अगर आप एजुकेशन सिस्टम में अभी हो, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो, तो आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है मेरे पास। और वो ये है कि आप एक जॉब ज्वाइन कर लो। कोई भी जॉब करो, कैशियर या कोई भी, मतलब कैशियर वैसे छोटी मोटी। जैसे डेंजर जॉब पे नहीं बोलते, जैसे कि कुछ फैक्ट्री लेबर हो गया। तो ये एक काम करो आप, और इसके लिए आप परमिशन ले लो कि मुझे फाइनेंशियली ज़रूरत है पैसों की, तो मुझे एक जॉब करनी है। तो बहुत से लोग कहेंगे कि अगर एजुकेशन सिस्टम में हो, तो बहुत से मैंने वीडियो देखी कि कॉपी राइटिंग, वीडियो एडिटिंग सीखो, स्किल सीखो। तो मेरे हिसाब से ये जॉब जो बेस्ट ऑप्शन है वो किस लिए है, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे ये क्यों, इतने सारे स्किल्स, कोडिंग या वीडियो एडिटिंग, उन सब से बढ़िया जॉब क्यों। तो पहले मैं उस चीज़ को एड्रेस करता हूँ कि जॉब से आप कौन सी स्किल सीख सकते हो। और हाँ, अगर आपको स्किल सीखनी है तो नहीं, वीडियो का कोई स्पॉन्सर नहीं है। बेस्ट ऑप्शन आप ये कर सकते हो कि इंटर्नशिप कर लो, चाहे अनपेड ही कर लो, बिना पैसे की। उससे ज़्यादा सीखोगे। मान लो किसी को अगर कोडिंग सीखनी है, तो किसी भी कंपनी में जाके अनपेड इंटर्नशिप कर लो कोडिंग की, या पेड इंटर्नशिप 2-4 हज़ार मिले तो भी कर लो। तो इससे ये क्यों, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि यूट्यूब से कोडिंग सीखो, अपना कॉलेज या कुछ भी, वो बिगिनिंग के लिए अच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि मत सीखो, और ये सिर्फ कोडिंग के लिए, हर एक चीज़ के लिए अप्लाई। बिगिनिंग के लिए आप यूट्यूब से कुछ बेसिक नॉलेज ले लो, और कहीं पे भी इंटर्नशिप करो। अगर वो पूछे कि हम आपको इंटर्नशिप क्यों दें, उनको बोलो बिना पैसे के करने के लिए तैयार हूँ मैं। तो ये एक है कि होता ये है कि जब आप कोई भी स्किल सीखते हो, जैसे कि मैंने ऑटोकैड सीखा था, क्या क्लासेस से क्लास करके। ऑटोकैड एक सिविल इंजीनियरिंग का सॉफ्टवेयर है। मैंने एक सॉफ्टवेयर सीखा, एक सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। लेकिन उस ऑटोकैड से ड्राइंग बनाना, आर्किटेक्चरल प्लान बनाना, जो कि मुझे पैसा कमा के देगा, वो क्लास से नहीं सीख पाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि जॉब पे या बिजनेस पे, फ्रीलांसिंग पे कैसी ड्राइंग बनाते हैं, कैसे एक आर्किटेक्चर लॉस को कंसिडर करता है, लीगल लॉस को, एक सोचता कैसे है कि थिंकिंग पैटर्न क्या होता है, असली आर्किटेक्चर कंप्यूटर पे कैसे काम करता है, वो सब नहीं सिखाया। उन्होंने सिर्फ सॉफ्टवेयर सिखाया, जो कि बढ़िया था। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ उस क्लासेस की, मैं अच्छा ये भी कह रहा हूँ कि अच्छा क्लास था। मैं ये कह रहा हूँ कि उसने मुझे ये नहीं सिखाया कि खुद से प्लान कैसे बनाए, खुद से कुछ ऐसा कुछ बनाए जिससे कि आप तुम्हें जॉब मिल सके, या फ्रीलांसिंग कर सको, कुछ बिजनेस कर सको। तो ये मैं नहीं सीख पाया। तो मुझे ये लगता है कि क्लासेस से या ऑनलाइन कोर्सेज से बढ़िया, यूडेमी के कोर्सेज, कोई भी कोर्सेज, उन सब से बढ़िया बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इंटर्नशिप करो, चाहे वो अनपेड भी क्यों ना हो। और अनपेड इंटर्नशिप का सबसे बड़ा फायदा यही है कि नंबर वन, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। और ये जो सर्टिफिकेट होता है, इससे अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस ले लो इंटर्नशिप से, अनपेड भी हो, तो आपसे एक फ्रेशर का टैग होता है जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है। तो वो आज आपके ऊपर टैग ही नहीं लगता। टैग हटाने के बाद जो टैग ही नहीं लगेगा। और 1 साल तो वैसे ही कोई अनपेड नहीं करेगा। 1 साल में तो किसी का भी दिमाग चल जाएगा 6-7 महीने में, और 2, 10, 15 हज़ार की जॉब कोई भी पकड़ लेगा, अच्छे से बड़े शहर में रह रहे हो तो, जैसे कि पुणे, मुंबई। तो इंटर्नशिप में क्या है कि आप उन लोगों के साथ हो जिनको 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस है, 40-50 उनकी एज हो चुकी है। उन्होंने पूरी इंडस्ट्री का समझ रखा है, आप उनसे उनके साथ सीख रहे हो। और ये मुझे एक फनी लगा कि आपको फोकट में सीख रहे हो। उनको लगता है कि इससे हम काम करवाएंगे, लेकिन उनको जो कि सही भी है, आपसे काम ही करवाए, एक प्रकार से थोड़ा एक्सप्लॉइटेशन भी है। लेकिन कुछ कोर्सेज के लिए मैंने फीस देखा 2,000, 5,000, 10,000। कुछ वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज, खैर वीडियो एडिटिंग तो छोड़ो, बाकी जो भी स्किल्स है उनके भी 15,000, 15,000 पैसा। और ऊपर से कमिट करके जाना पड़ता है। तो ये भी नहीं कि आप वह कमिट टाइम सेव कर रहे हो, तो कमिट टाइम और पेट्रोल का खर्चा वो भी। तो ये समझो भाई कि यार, इधर फुकट में सीखने को मिल रहा है, और वो भी मेंटोर, मतलब ऐसे लोग से सीखने को मिल रहा है जो एक्चुअल में, जिन्होंने जेन्युइनली इस धंधे में कह लो, या जॉब में कह लो, करियर में सालों साल से काम किया है। 1-2 साल से नहीं, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स होते हैं कि जो 1-2 साल, 5-6 साल से वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और अपना कोर्स बना लिया, या आर्किटेक्चर कर रहे हैं तो अपना कोर्स बना लिया। तो आप एक्चुअल में उन लोगों से सीख रहे हो, और ये जेन्युइन भी होता है। आप जिस दिन चाहे उस दिन छोड़ सकते हो, पैसे भी नहीं हटके, जेन्युइन भी 100%, क्योंकि ये लोग असली में काम कर रहे हैं, इनको असली में सैलरी मिल रही है, तो आपको पता चलता है इसको कुछ आता है। तो ये ये 3 बेस्ट चीज़ें है, फ्री भी है, जेन्युइन टीचिंग भी हो रही है, और बढ़िया लोगों से सीख भी रहे हो, और थोड़ा इंडस्ट्री का अंदर की बातें भी पता चलती है, जैसे कि मैल प्रैक्टिसेस, काला धंधा, वो भी पता चलता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो,
जैसे कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो कुछ चीज़ें मुझे भी पता है कि क्या करते हैं। खैर उनके उसके बात नहीं करूँगा, लेकिन ये जो चीज़ें आपको अंडर के बिज़नेस के पता चलती है और आपको बाद में 2-4 महीने पता चल जाता है कि इसमें ये ठीक-ठाक ऑप्शन है या नहीं मेरे लिए। 2-4 महीने में पता चल जाएगा कि हाँ, ये ठीक है, नहीं ये खराब है। तो और क्योंकि ये जो कुछ कहेंगे कि ऑनलाइन पैसे कमाओ इंटरनेट से ब्लॉगिंग-वॉगिंग करके, तो मैं उससे नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ये जॉब से जो सीख रहे हो इसके ऊपर ही यूट्यूब वीडियो बनाओ, इसके ऊपर ही ब्लॉग बनाओ, इसके ऊपर ही आर्टिकल लिखो। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने सीखा स्ट्रक्चर एनालिसिस का कि चैट प्रो सीखा, तो उसके ऊपर ही ट्यूटोरियल ही बना दो और उसके ऊपर ही आपको पैसा बहुत मिलेगा क्योंकि इसमें ट्यूटोरियल्स में अच्छा खासा पैसा है। यूट्यूब से भी जो एड रेवेन्यू, लेकिन मेन जो आता है वो है लिंक से। जैसे कि वो जो लिंक होती है आप क्लिक करते हो और ऐसे कुछ वेबसाइट पे ऐड भी जाती है, तो कुछ वेबसाइट जो है 1000 व्यूज़ का $6-7 भी दे देती है, जो ठीक ठाक अमाउंट है 1000 व्यूज़ के लिए। तो मेन ट्यूटोरियल का यही से अर्निंग होता है और कुछ सॉफ्टवेयर का एफिलिएट लिंक हो गया तो, लेकिन उससे भी बढ़िया अर्निंग है। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी पड़ती। ज़्यादा ट्यूटोरियल होते हैं जैसे कि कोडिंग के हो गए, कुछ अभी कैपकट के थे रिसेंटली, तो उनमें कुछ ज़्यादा एडिटिंग थी नहीं। आपको बस एक सॉफ्टवेयर करके आता है गिटहब के, सॉफ्टवेयर नहीं कहूँगा, एक ऑटो एडिटर करके एक मतलब कोडिंग का प्रकार ही होता है वो। वहाँ पे इंस्टॉल करके आप क्या करते हो कि उसे इंस्टॉल करेंगे और आपकी वीडियो से जो भी साइलेंस है उसे वो रिमूव कर देता है। तो अगर आपने पॉज लिया अपनी स्क्रिप्ट को रीड करने के लिए, थोड़ा सा ऐसा लॉन्ग लिया तो थोड़ा सा ऐसा पॉज आ जाता है ना, तो लोगों को बोर लगने लगता है, तो वो भी रिमूव करता है। तो मैं क्या करता हूँ, वो यूज़ करता हूँ और कैपकट यूज़ करता हूँ अपनी वीडियो बनाने के लिए। और आपने देखा होगा मेरे चैनल पे अभी आप कंसिस्टेंट वीडियो आएंगे और व्यूज़ भी आएंगे होपफुली। नहीं, होपफुली नहीं, आएंगे 100%। तो जो सब कुछ आप जॉब से सीख रहे हो वही आपको यूट्यूब पे सिखाना है। तो आपको कंटेंट भी मिल गया, आपको स्किल्स भी मिल रही है, कंटेंट भी मिल रहा है, नॉलेज भी मिल रहा है, एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, एक्सपीरियंस लेटर भी मिल रहा है। और अगर कंपनी को आप अच्छे से पसंद आ गए कि अच्छा मेहनत करने वाला कोई बंदा है, पसंद आ गया, तो जॉब भी मिल सकता है। तुम्हारा कॉलेज देगा कि इतना सब देगा? कॉलेज कोई कॉलेज देगा? आईआईटी आईआईएम वो तो बात अलग है, तब छोड़ो, वो तो बहुत ये डिफरेंट सिलेबस ही उन लोग का। लेकिन जो टीयर 3 का कुछ कॉलेज का इंजीनियर है उसके लिए मैं आइडिया बता रहा हूँ कि कहीं से भी इंटर्नशिप कर लो, क्योंकि डिग्री के बाद कौन सी जॉब लगने वाली है 10-15 हज़ार की, कुछ की तो वो भी नहीं, कुछ की तो 8-5 हज़ार की। उससे बढ़िया है कि कर लो। अगर फर्स्ट सेकंड इवन फाइनल ईयर में भी हो, अनपेड इंटर्नशिप कर लो, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, अनपेड जॉब, कुछ भी बोले इनको, ये कर लो। अपनी फील्ड से नहीं हो और किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है तो भी कर सकते हो। जैसे कि मैकेनिकल का है और उसे आईटी में इंटरेस्ट आ गया तो कोडिंग सीख रहा है, या उसे कुछ ब्रिज इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आ गया तो वो सीख रहा है। तो होता है कि जो जब फ्रेशर किसी की डिग्री कंप्लीट हुई और उसके पास एक्सपीरियंस है, तो जो एम्प्लॉयर उसको लगता है ये कुछ काम करने वाला बंदा है, इसको कुछ आता है, इसने अपनी डिग्री के 4 साल ऐसे टाइम पास में फालतूगिरी में बर्बाद नहीं किए, इसने कुछ किया है। और इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं कि डिग्री में कुछ नहीं करो, क्योंकि कुछ लोगों को गलत फहमी होती है, वेरी बिग मिसअंडरस्टैंडिंग, कि मार्क्स मैटर नहीं करते। क्योंकि वो जो रेज्यूमे आप अप्लाई करते हो, मैंने भी देखा है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है 8.00 जीपीए अबव, मतलब 8 जीपीए से ऊपर, 7 जीपीए से ऊपर। अगर आपके नहीं है तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, और अगर आपने अप्लाई किया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, वो ढूंढ लेते और आपका फॉर्म ही कैंसिल करते, आपको बुलाते नहीं इंटरव्यू पे, तो क्या फ़ायदा? मतलब स्किल का भी ऐसा नहीं कि अगर आप, लेकिन ये भी है कि अगर आपके पास स्किल ही नहीं है तो आपको इंटरव्यू पे फिर भी बुलाएंगे नहीं। आप अप्लाई तो कर पाओगे लेकिन बुलाएंगे नहीं, तो दोनों ही चाहिए। और कितना चाहिए? तो इंजीनियरिंग में लगभग 8 जीपीए चल जाता है, उसके साथ स्किल रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अनपेड इंटर्नशिप, जॉब या अप्रेंटिसशिप कुछ भी बोल लो, ताकि आप स्किल सीख सको। और हाँ, एक ज़रूरी बात, जब भी आप जाएंगे आपके जो सीनियर होंगे, तो उनसे आप पूछ लेना, जो भी जॉब करने वाले वहाँ के आसपास के लोग, कि आपकी सैलरी क्या है, कितना एक्सपीरियंस हुआ, और सबसे ज़रूरी, ये सबसे ज़रूरी है कि आपका ज़रा रेज्यूमे दिखा सकते हैं मुझे कि आपने कैसे रेज्यूमे किया। वहाँ का जो भी टॉप काम करने वाला बंदा होगा, जैसे मैनेजर, इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, उससे आप पूछो कि सर क्या आप थोड़ा मुझे रेज्यूमे के गाइड कर सकते हैं, मुझे थोड़ा रेज्यूमे बनाना सिखा दीजिए। तो इसके भी यूट्यूब पे कुछ कोर्सेस है, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इतना पैसा लेते हैं, कुछ तो पैसे भी लेते हैं, फ्री में नहीं है। तो ये भी आप सीख रहे हो कि भाई रेज्यूमे कैसे तैयार करते हैं एक जॉब लेने के लिए, क्योंकि उस बंदे ने एक प्रकार का ऐसा रेज्यूमे बनाया है
जिससे कि उसे आप जिस फील्ड में हो जाना चाह रहे हो उस फील्ड में जॉब मिली। मतलब इसने ऐसा रेज्यूमे बनाया जिससे उसे जॉब मिली। तो आप भी अगर ऐसा रेज्यूमे बनाएंगे तो आपको भी जॉब लगने का चांस ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि एक टेस्टेड फॉर्मूला है, इसने टेस्ट किया है, रिजल्ट आपके सामने है। तो ये एक मैं सोच रहा हूँ भाई, रेज्यूमे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में एक एक सेमिस्टर में, किसी भी सेमिस्टर में हमें 1 मिनट नहीं बोला टीचर ने, रेज्यूमे तैयार करते हैं बच्चों। अरे यार क्या बकचोदी है। खैर, ये आप जरूर करना जो अगर आप किसी भी जॉब पे हो तो अपने सीनियर्स को पूछना कि भाई सर भाई नहीं सर, रेज्यूमे बनाना थोड़ा सिखा सकते हैं। और एक दो अगर नहीं बोले तो 2-4 से पूछ लो, थोड़े सीनियर जूनियर से पूछ लो कि थोड़ा हमें रेज्यूमे का आइडिया दीजिए, हमें करियर में बहुत हेल्प होगी। और कुछ लोग बोलेंगे कि क्या जॉब जॉब एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप भाई, एंटरप्रेन्योरशिप और वो सब ठीक है, लेकिन जॉब के साथ करो। क्योंकि ये जो धंधा यूट्यूब ये सब जॉब छोड़ के, या जो भी एक आया एजेंसी, यूट्यूब, कॉपी राइटिंग, फ्रीलांसिंग, ये सब जॉब या एजुकेशन छोड़ के नहीं की जाती, जॉब या एजुकेशन के साथ की जाती है। अगर मान लो किसी की 50,000 महीना की सैलरी है और उसे यूट्यूब करना है, उसे पता है कि यूट्यूब से वो अच्छा 1-2 लाख कमा लेगा, 5 लाख कमा लेगा, 10 लाख कमा लेगा, लेकिन शुरुआत में उसे लगभग 1 साल तो अपनी घिसनी पड़ेगी, तब जाके कोई कुछ अच्छा कमा पाए वो। और इतना बड़ा रिस्क ले रहा है। और फिर अगर घर बैचलर है तो फिर भी घर वालों का कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं, मैरिड है तो कितना प्रेशर होगा। तो इतना सब प्रेशर मत लो। जॉब या जो भी कुछ बिजनेस धंधा है वो अपने जॉब एजुकेशन के साथ करो, या अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके साथ। तो ये एक मैसेज था कि अगर आप एजुकेशन सिस्टम में हो तो क्या कर सकते हो। बेस्ट तो ये है कि अनपेड जॉब करो। और अगर वो भी नहीं करनी है, किसी को अगर पैसे चाहिए अच्छे कमाने हैं, तो उसके लिए मैं एक बढ़िया जॉब रिकमेंड करता हूँ। ऐसी जॉब बेसिकली जहाँ पे आपको काम नहीं होता, जैसे कि वो जो जिम के बाहर वो लिखते हैं ना, वो नाम लिखते हैं, मुझे ना तो जॉब का क्या नाम था उसका, रिसेप्शनिस्ट। और ये जो सिक्योरिटी टाइप जॉब होती है जहाँ पे आपको, सिक्योरिटी नहीं कहूँगा लेकिन रिसेप्शनिस्ट टाइप जॉब, जहाँ पे आपको बस बैठे रहना होता है। आप अपना लैपटॉप भी ला सकते हो और कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हो, कुछ सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, या कुछ अपने वीडियो एडिटिंग या यूट्यूब पे कुछ स्क्रिप्टिंग कर सकते हो यूट्यूब वीडियो के लिए। तो ये सारी इस टाइप की जो जॉब होती है ना, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट कहूँगा मैं स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आपको काम करने के पैसे मिल रहे हैं। सोच के देखो भाई, काम करने के पैसे, मतलब खुद के बिजनेस पे काम करने के पैसे मिल रहे हैं, और ऊपर से कुछ अच्छा रूम भी मिल रहा है बैठने के लिए। और आपको सिर्फ इतना करना है, जैसे कि जिम में बस कोई आया, उसका नाम लिखो जाने दो, नाम लिखो जाने दो। यार ये बढ़िया ऑप्शन, सबसे बेस्ट टाइप ऑफ जॉब ये है स्टूडेंट के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम के वो रिसेप्शनिस्ट जॉब भी, लेकिन इस प्रकार की जॉब ये कोई भी हो सकती है। तो ये आप ढूंढने की ट्राई करो, क्योंकि इससे आपको जो एक एक्सपीरियंस तो उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, नॉलेज स्किल वो नहीं मिलेगा उतना ज़्यादा, लेकिन पैसा ठीक ठाक मिलेगा और खुद से कुछ सीख सकते हो। क्योंकि अगर आप घर पे कुछ सीखोगे तो वो डिस्ट्रैक्शन कम होगा, वो मानता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन कम होगा, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सीखने का पैसा मिल रहा है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ जॉब्स है। दो, ये एक जॉब हो गई और एक अनपेड इंटर्नशिप या पेड इंटर्नशिप अगर किसी को मिले तो कर लो, कोई सवाल नहीं, जाके कर लो, बस बैठ जाओ, क्या है 5,000 भी दे दें, लेकिन कर लो। तो ये 2 चीज़ें मैं रिकमेंड करता हूँ जो स्टूडेंट अभी एजुकेशन सिस्टम में है। मैं अभी इस सिस्टम से फाइनली निकलने वाला हूँ 4 महीने में, 4 या लगभग 4 महीने में फाइनली अभी कैट परिंदा बाहर निकला पिंजरे से। और मैंने भी यही किया, अभी रिसेंटली एक जॉब कर रहा था मैं, जहाँ पे मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे सुपरवाइज़र की भी और इंजीनियर की भी, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो मैंने मतलब 1 हफ्ते में जितना सीखा ना, मतलब ऐसा मान लो कि हफ्ता भी नहीं कहूँगा मैं, 6 दिन में जितना सीखा वो 6 साल की इंजीनियरिंग में नहीं सीखा। वो 6 साल मतलब 3 साल का डिप्लोमा और 3 साल का इंजीनियरिंग। तो डिप्लोमा के बाद 3 साल होता है ना, क्योंकि डिप्लोमा 10वीं के बाद करते हो, तो वो ज़रा फायदेमंद रहता है कि वो 12वीं के बाद किया तो 4 साल, तो 12वीं 11वीं 12वीं जो ऐसे ही बर्बाद है। तो मैंने क्या वही मैंने सोचा था जब मैं इंजीनियरिंग में जा रहा था। मुझे पापा ने बोला था 11वीं 12वीं करके इंजीनियरिंग करेगा या डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग करेगा। मैंने सोचा यार 11वीं 12वीं का हमेशा मूवी में देखा है, ये लोग कुछ नहीं करते, इनको कुछ नहीं आता, सारे पागल है, बेवड़े, लड़की पीछे भाग रहे हैं, मुझे नहीं करना ये बकचोदी, छोड़ो ये, डिप्लोमा करते हैं। तो पापा ने बोला भी था ये ज़्यादा हार्ड जाएगा। मैंने सोचा कर लो, कर लेते, ये टाइम पास नहीं करना, ये तो फालतूगिरी है। 11वीं 12वीं बाद में पता चला 11वीं 12वीं का ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम जो होते हैं जैसे कि
डबल ई टाइप के बड़े बड़े एग्जाम, तो वो देंगे तो बढ़िया कॉलेज में एडमिशन होगा। खैर वो तो फिर भी नहीं होता मेरा, इसलिए मैं कुछ रिग्रेट भी नहीं करता। कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे वैसे भी आईआईटी मेरे से क्रैक होने वाला था नहीं। तो ये एक साइड स्टोरी है वैसे। तो हाँ, इतना ही कहना था इस वीडियो में। तो लाइक और सब्सक्राइब करना वीडियो को। और मैंने एक यूट्यूब पे एक टेक्निक देखी है, तो होता ये है कि जब आप शेयर करते हो, शेयर पे क्लिक और कॉपी लिंक करते हो, तो यूट्यूब को पता नहीं चलता कि आपने ये लिंक किसके साथ शेयर की है, कितने लोगों के साथ शेयर की है, या शेयर की भी है। तो समझ रहे हो, बस वो काम कर देना कि शेयर के क्लिक करके कॉपी लिंक कर देना। लोग यूट्यूब को लगा बहुत शेयर हो रहा है वीडियो, और प्रमोट कर दे, तो थोड़ा मेरा भी फायदा हो जाएगा। और आप सोचोगे अरे फिर तेरा फायदा है तो मेरा क्या। तो अगर आपकी कोई सी भी रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बना दूंगा, बस कमेंट में टाइप कर देना शेयर, और उसके बाद लिख देना कि आप किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी आपका डाउट हो, कुछ भी हो, वो सभी सॉल्व कर दूंगा मैं। तो मतलब आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। आप जिस टॉपिक की वीडियो चाहते हो, जो भी आपका डाउट क्वेश्चन है, सब सॉल्व होगा। और थोड़ा मेरा सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा, और थोड़ा शेयरिंग भी होगा वीडियो का। तो आपको किसी किसके साथ लिंक शेयर नहीं करनी है, बस वो क्लिक कर देना कॉपी लिंक पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।